बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के रिपोर्टर मुहिया जमशेद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा फायजा अनवर STEO पैरा की हदायत पर पैरा ऑफिसर हमजा ताहिर की कार्रवाइयां जारी। इन्फोर्समेंट विंग ने तहसील नश्तर के इलाकों सेंट्रल पार्क, वलेशिया टाउन और नाज टाउन में कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। कार्रवाइयों को पैरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमजा ताहिर ने सर अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान तजावुजात का खात्मा किया गया। सड़कों और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी कब्जे खत्म कराए गए, जबकि आवाम में आगाही पैगामात भी पहुंचाए गए ताकि शहरी खुद भी तजावुजात के खात्मे और नज़्म ज़ब्त के कयाम में किरदार अदा करें। इसी दौरान मार्ट, सब्जी फरोशों और दीगर दुकानदारों पर प्राइस कंट्रोल चेकिंग की गई। महंगे दामों एशिया फरोख्त करने वालों पर मौके पर ही जुर्माने आयद किए गए और रेट लिस्ट न लगाने वाले दुकानदारों को सख्त वार्निंग दी गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ओकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम कर दिए गए। उन्होंने कहा, पंजाब में सैलाब आया तो हमने कोई रोना धोना और वावेला नहीं किया। वजीर आजम ने हर मौके पर हौसला बढ़ाया और मुझे शाबाश दी। वजीर आजम ने कहा कि आपने सैलाब मुतासरीन की बहुत खिदमत की है, न दिन का चैन देखा, रात की नींद देखी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 100 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। पंजाब के खजाने में जो पैसा है आवाम का है। इन ख्यालात का इजहार मरियम नवाज शरीफ ने ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में DPS स्कूल में सैलाब मुतासरीन को चेक देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, अब तक सैलाब मुतासरीन के 71,000 बैंक अकाउंट खुलवाए जा चुके हैं। मुतासिर सैलाब की माली मदद की जा रही है। उन्होंने कहा, बदतरीन सैलाब के बाद हम आज इतनी जल्दी मुतासरीन की बहाली के आगाज का दिन देख रहे हैं। तारीख के बदतरीन सैलाब में ना तो आपकी बेटी और ना ही हुकूमत आराम से बैठी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने कहा है कि खवातीन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद एक संगीन जुर्म और माशराती नासूर है, जिसके खात्मे के लिए रियासती अदारों, समाजी तंजीमों और आवाम को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा, क्योंकि खवातीन को बाइज्जत और महफूज माहौल फराहम न करना सिर्फ आईनी जिम्मेदारी बल्कि महजब माशरे की बुनियादी शर्त है। वो यहाँ मिट ग्रामी खाल में खवातीन पर तशद्दुद और मुतासिर खवातीन को कानूनी और समाजी मामलत की फराहमी के हवाले से मुनक्किद डिस्ट्रिक्ट वीमेन प्रोटेक्शन कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने जिला साहिवाल में खवातीन के हकूक के तहफ्फुज के लिए जारी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास के एहतमाम पर मुतल्लिका अदारों को हदायत की कि खवातीन को कानूनी, नफ्सियाती और समाजी मदद फराहम करने के अमल को मजीद तेज और शफाफ बनाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वाले नेटवर्क पकड़ा गया। जराये के मुताबिक साहिवाल और साहिवाल रीजन में मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त और सप्लाई करने वाले नेटवर्क को धर लिया गया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर इरफान मुश्ताक की खसूसी हदायत पर डॉक्टर उसामा अफजल ने कार्रवाई करते हुए 1 मन से ज्यादा मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके जाया कर दिया और मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वाले कसाई को गिरफ्तार करके थाना फरीद टाउन में मुकदमा दर्ज कर दिया। महकमा लाइव स्टॉक की ये कार्रवाइयां गुज़िश्ता माह से जारी हैं, जो सफाई, शफाफियत और इंसानी सेहत के तहफ्फुज के सिलसिले की एक कड़ी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर मलिक ने डॉक्टर हिना इलियास, डॉक्टर इस्लामुद्दीन समेत दीगर डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबरान और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से बचाव और आगाही पैदा करना था। प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में अमवात की एक बड़ी वजह है, ताहम बर वक्त इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। सेमिनार से खिताब करते हुए दीगर डॉक्टर्स ने कहा है कि खवातीन बीमारी की अलामत जाहिर होते ही डॉक्टर से रजू करें और मर्ज को छुपाने के बजाय इलाज करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर की जल्द तशखीस से इलाज मुमकिन है।
आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने साहिवाल और फैसलाबाद में 5 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक साहिवाल और फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात 23 नवंबर को होंगे। NA 96, NA 104, NA 143, PP 58 और PP 203 में पोलिंग होगी। रेटिंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। अपील ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी और उम्मीदवारों की दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 नवंबर जबकि इंतखाबी निशानात अलाट करने की तारीख 4 नवंबर मुकर्रर की गई है। आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान मजदूरों की फलाह बहबूद, सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के अजरा, कम से कम उजरत पर अमल दरामद समेत दीगर अमूर ज़ेरे बेस आए और महकमा लेबर व सोशल सिक्योरिटी ने महकमाना प्रोग्रेस से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा लेबर को कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की ताकीद की जबकि सोशल सिक्योरिटी को मजदूरों के कार्ड्स बनाने के अमल में तेजी लाने की हदायत की। उन्होंने भट्टा मालिकान को अपने जिम्मा वाजिबात की अदायगी पर जोर दिया और कहा अजरा और अजीर के माबैन खुशगवार माहौल में ही सनती तरक्की का राज है। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया मजदूरों के हकूक के तहफ्फुज के लिए मुतहरिक है। इस जमन में माहाना मीटिंग करके दरपे जायजा और इनके हल के लिए तेज रफ्तार इकदाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट की टीमें इंसदाद स्मोक के सिलसिले में सरगर्म अमल है और शहरात पर नाके लगाकर मिट्टी और रेत के ट्रक ट्रालियों को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उमर अली ने बताया कि लोड व्हीकल्स को रेत और मिट्टी ढांपने की हदायत की गई है जिसकी खिलाफ वर्जी पर एक्शन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्दो गुबार की रोकथाम के लिए ड्राइवर सामान बगैर कवर के रोड पर न आए। बासूरत दीगर न सिर्फ गाड़ियां बंद बल्कि जुर्माने और चालान भी होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले मोटरसाइकिल हादसा, टीपीओ अटक मौके पर पहुंच के जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद दिलवाई। बगैर हेलमेट और तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ अटक सरदार मोहर खान खुली कचहरी के सिलसिले में थाना खिजरो जा रहे थे कि रास्ते में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान एक हादसा पेश आया। डीपीओ अटक ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी रोकी और जख्मी अफराद को अपनी निगरानी में फौरी तिबी इमदाद फराहम करवाई। डीपीओ अटक ने मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों को हदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएं और हादसे की वजूहात का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर डीपीओ अटक ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि ट्रैफिक हादसे की शरह में मौसर कमी लाई जा सके। आगे बढ़े और आपको बताते चले अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक बसाल रोड से सवा झंडा गांव तक 16 किलोमीटर सड़क टूट फूट का शिकार है। करोड़ों रुपए की लागत से जारी काम को अचानक बंद कर दिया गया। ठेकेदार गायब, इलाका मकीनों का एहतजाज। जमात इस्लामी आवाम के हकूक की आवाज बनते हुए मैदान में आ गई। सड़क को उखाड़ कर दोबारा बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। इलाके को बुनियादी जरूरत सड़क से महरूम रखा गया तो जमात इस्लामी पुरअमन एहतजाज के जरिए इंतजामिया सत्तू पीकर सो जाने वाले सियासी रहनुमाओं को जगाती रहेगी। इन ख्यालात का इजहार साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 49 इकबाल खान ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज मोहम्मद मियां जुनेद के हमरा एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते और बाद अज मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा। आगे बढ़े और आपको बताते चले डिप्टी कमिश्नर की सहाफियों से मुलाकात। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला से जिला भर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफियों की तारीफी मुलाकात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुई। मुलाकात में जिला के मुख्तलिफ आवामी और शहरी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सहाफियों ने सफाई, नकासी आब, सीवरेज निजाम की खस्ता खाली, सड़कों की मुरम्मत और कीमतों में गैर जरूरी
इजाफा जैसे मसाइल की निशानदाही की। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने सहाफियों के मौकफ को बागौर सुना और कहा इंतजामिया आवामी खिदमत के लिए हमावक्त सरगर्म है। उन्होंने यकीन दिलाया कि शहरी मसाइल के हल के लिए तमाम महकमे फील्ड में मुतहरिक है और किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि शहर की पुरानी सीवेज लाइनों की मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तरक्याती स्कीमों के तहत जल्द काम का आगाज किया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर आवामी सेहत के तहफ्फुज के लिए जिला इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास अदवियात के मयार, अताई डॉक्टरों और गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। इजलास में 21 केसेस जेरे गौर, 8 को वार्निंग बार प्रोसिक्यूशन के लिए मंजूर, 1 विजिट के लिए मुकर्रर, 1 मुलतवी जबकि 1 सील शुदा यूनिट डीसेल करने की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल हो रहा है। अताई डॉक्टर और जाली अद्वियात फरोख्त करने वाले सख्त कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, उलमा कराम के साथ अमनो हम आहंगी के फरोग के लिए इजलास। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह, अबादत नसार और डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास की जेर सदारत जिला भर के उलमा कराम के साथ एक अहम इजलास पुलिस लाइन्स टोबा टेक सिंह में मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला भर में अमनो अमान की सूरत हाल, मजहबी हम आहंगी और बाहमी एहतराम के फरोग के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। डीपीओ अबादत नसार ने कहा, उलमा कराम माशराती अमन के कयाम में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इनका पैगाम अमन और इत्तेहाद की जमानत। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास ने तमाम मकातबे फिक्र के ताउन को सराहते हुए कहा कि जिला में हम आहंगी और भाईचारे के फरोग के लिए इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, इस्लामाबाद पुलिस के पीएसपी ऑफिसर एसपी ने पिस्टल से अपने आप को गोली मारकर जान का खात्मा कर लिया। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, इस्लामाबाद पुलिस के पीएसपी ऑफिसर एसपी ने पिस्टल से अपने आप को गोली मारकर जान का खात्मा कर लिया। मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करते रहेंगे कि क्या वजूहात बनी उन्होंने अपनी जिंदगी का ऐसे खात्मा किया।